नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जानेंगे कबीर जी के कुछ महत्वपूर्ण दोहों के बारे में। संत कबीर जी के इस दोहे में भक्ति का और प्रेम का सार समाया हुआ है। पूरा दोहा इस प्रकार से है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। संत कबीर ने अपनी इस वाणी में मनुष्य को समझाया है कि अगर कोई परमात्मा के प्रेम को पाना चाहता है तो उसको अपने अहंकार को छोड़ना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य ईश्वर को प्रेम भी कर ले और अपना अहंकार भी न छोड़े। दोनों में से किसी एक चीज को चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि संत कबीर कहते हैं हरि के प्रेम की गली बहुत ही पतली है, जिसमें से केवल एक ही गुजर सकता है, दो नहीं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण महाभारत के युद्ध से पहले देखने को मिलता है। जब प्रभु श्री कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए सहायता प्राप्त करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण ने दोनों के आगे चुनाव रखा कि एक तरफ वो अकेले होंगे बिना अस्त्र शस्त्र के और दूसरी तरफ उनकी सेना। तब अर्जुन के पास सबसे पहले चुनाव का मौका आया कि वह क्या चुनते हैं, लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना क्योंकि उसको उनसे प्रेम था, जबकि दुर्योधन ने उनकी सेना को चुना। और आप सब जानते हैं कि अंत में विजय अर्जुन की ही होती है और दुर्योधन को पराजय मिलती है। अर्जुन को विजय इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसने अपने अहंकार को महत्व नहीं दिया, बल्कि प्रभु पर अपने जीवन को छोड़ा। इसलिए उन्हें प्रभु श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जब हम भी अपनी मैं यानी अहंकार को महत्व नहीं देंगे और भक्ति मार्ग का अनुसरण करेंगे तो हमें भी परमात्मा का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। पीर सबन की एक सी, मूरख जाने नाही। अपना गला कटाए के, किस्त बसे क्यों नाही। संत कबीर जी कहते हैं कि सभी का दर्द एक सा ही होता है। जो मूर्ख लोग होते हैं वह इस बात को जानते नहीं हैं। यज्ञ में या बलि में किसी जीव का गला काटकर जीव स्वर्ग में जाता है या कुर्बानी से जन्नत मिलती है, तो जीवों की बलि देने वाला अपना गला कटवा कर जन्नत या स्वर्ग में क्यों नहीं जाता। कहने का भाव है कि अगर किसी जीव की बलि देकर या कुर्बानी देकर जन्नत या स्वर्ग मिलता है तो वह मनुष्य जन्नत जाना चाहता है या स्वर्ग पहुंचना चाहता है तो वह खुद अपनी कुर्बानी दे और स्वर्ग जाए। वह किसी ऐसे जीव की बलि क्यों दे या कुर्बानी क्यों दे जो जन्नत या स्वर्ग नहीं जाना चाहता। इसी पर संत कबीर जी ने कहा है कि पीर सबन की एक सी, मूरख जाने नाही। अपना गला कटाए के, किस्त बसे क्यों नाही। हरि संगत शीतल भया, मिटी मोह की ताप। निशिवासर सुख निधि लह, आन के प्रगटा आप। संत कबीर जी कहते हैं कि भगवान का सुमिरन करने से जीव को शांति मिलती है और मन शीतल होता है। इस संसार में मोह माया से प्रेम करने से दुख कष्ट बढ़ता है। रात दिन व्यक्ति सुख से दूर रहता है। यही सब इस संसार की मूल्यवान निधि है।
यह निधि ईश्वर भक्ति से ही मिलती है। कहने का भाव है कि अगर मनुष्य अपने जीवन में आनंद का, शांति का अनुभव करना चाहता है तो उसे इस संसार की मोह माया से दूर होकर अपने आत्मज्ञान पर ध्यान देना पड़ेगा। मनुष्य एकमात्र अपने आत्मज्ञान से ही इस संसार में शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। इसी पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि हरि संगत शीतल भया, मिटी मोह की ताप, निशिवासर सुख निधि लह, आन के प्रगटा आप। संत कबीर जी अपने इस दोहे में आम मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि समझाने पर तुम समझते नहीं और अपने आप तुम आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं करते। ऐसे में तुम्हारा क्या होगा। संत कबीर जी का यह दोहा इस प्रकार है। समझाए समझे नहीं, तू पर हाथ बिकाए, मैं खींचत हूँ आपको, चला तू यमपुर जाए। संत कबीर जी कहते हैं कि समझाने पर बात समझ में तेरे आती नहीं और तुम ज्ञान भी प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। तुम दूसरों के हाथों बिक रहे हो और मैं तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा हूँ, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तुम ना जाने क्यों यमपुरी की तरफ बढ़ते जा रहे हो। कहने का भाव है कि जो आम आदमी है वह न तो स्वयं कभी आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और ना ही कोई सज्जन व्यक्ति उसे सत्य की तरफ ले जाना चाहता है तो उसके साथ चलता है। वह अपने इस संसार में, इस प्रकृति की माया में, वासना में, कर्म कांड में और अपने इस अंधविश्वासों में ही जीना चाहता है। तो इस तरह आम आदमी जाने अनजाने सत्य की तरफ ना जाकर अपने से जीवन को दुख के गहरे दलदल में डाल रहा है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इस दोहे में कबीर जी ने ईश्वर को सच्चाई से प्राप्त करने के बारे में बताया है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलने से उत्पन्न होने वाले भाव को समझाया है। कबीर जी इस दोहे में अपने प्रेमी की खोज में निकले हैं। वह बताते हैं कि सच्चे प्रेमी को ढूंढना अत्यंत कठिन है। यहाँ प्रेमी का तात्पर्य ईश्वर या सच्चे भगत से है। संसार में बहुत लोग हैं पर सच्चे प्रेमी दुर्लभ होते हैं। जब किसी सच्चे भगत को सच्चा प्रेमी मिलता है तो संसार की सभी परेशानियां और दुख समाप्त हो जाते हैं। जीवन में केवल खुशी और आनंद बचता है। यह दोहा सच्ची भक्ति और प्रेम के अनुभव को दर्शाता है, जिसमें प्रेम संसार की सभी कठिनाइयों को मिटा सकता है। कबीर जी के अनुसार सच्चे भक्त की खोज करना आसान नहीं है। वह कहते हैं कि उन्होंने जीवन भर सच्चे प्रेमी को ढूंढा, परंतु उन्हें कोई नहीं मिला। इस दोहे में कबीर जी मानते हैं कि जब सच्चा भक्त किसी सच्चे प्रेमी से मिलता है तो जीवन की सभी विषमताएं समाप्त हो जाती हैं। इस दुनिया में जितनी भी कठिनाइयाँ और दुख हैं वे सब प्रेम के साथ समाप्त हो जाते हैं। कबीर जी यहाँ प्रेम की महिमा का बखान कर रहे हैं, जो जीवन को एक नए स्तर पर ले जाती है, जहाँ केवल आनंद और शांति होती है। पराई स्त्री और नरक के द्वार के विषय में कबीर जी के विचार। पर नारी पैनी छुरी, तीन ठोर से खाए,
धन हरे यौवन हरे, अंत नरक ले जाए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि नारियों को भगवान ने सुंदर और मोहक बनाया है और पुरुषों का काम है कि उनके मोह में उलझे बिना अपना काम करें। जिसने भी स्त्रियों के रूप, जाल और मोहनी अदाओं पर अपने मन और नैनों को भटकाया, उसका नाश तय है। पर नारी पैनी छुरी, मति करो कोई प्रसंग, रावण के 10 शीश गए, पर नारी के संग। इस बात को हर कोई जानता है कि रावण ने पर स्त्री यानी भगवान राम की पत्नी सीता का हरण किया था। परिणाम आपके सामने है कि रावण ने अपने 1 लाख पुत्र व 1.25 लाख पौत्रों के साथ अपने वंश का नाश करवा लिया। इतिहास और पुराणों में इस तरह की कई कथाएं मौजूद हैं। देवी अहिल्या पर कुदृष्टि रखने के कारण देवराज इंद्र को अपना सिंहासन गंवाना पड़ा था। वर्तमान में भी आपने ऐसी कई घटनाएं सुनी होंगी कि पर स्त्री संबंध के कारण कई परिवार तबाह हो गए। इसलिए कबीर साहिब जी ने पर स्त्रियों को पैनी छुरी कहा है, क्योंकि ये कभी रोकर तो कभी हंसकर पुरुष को अपने मोह जाल में फंसाकर उसका जीवन नष्ट कर देती हैं। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, नैनो काजर दे के गाढ़े बांधे केस, हाथों मेहंदी लाए के बाघिन खाए देश। यानी स्त्री आँखों में काजल लगाकर, बालों को अच्छी तरह से संवार कर, हाथों में मेहंदी लगाकर अपने रूप आकर्षण से पूरी दुनिया को बांध लेती है। इसलिए ऐसी स्त्रियों से सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि अंत में इसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ता है। सतगुरु सम कोई नहीं, 7 दीप 9 खंड, 3 लोक ना पाइए, अरु 21 ब्रह्मांड। संत कबीर जी कहते हैं कि सतगुरु के समान अर्थात सच्चे गुरु के समान 7 दीप 9 खंड, 3 लोक और 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं है। सतगुरु की तरह तुम्हारा भला चाहने वाला कोई नहीं है, स्वयं तुम भी नहीं। कहने का भाव है कि अगर मनुष्य को इस संसार रूपी भवसागर को पार करना है अर्थात सत्य तक पहुंचना है, तो उसे मार्गदर्शन के लिए सच्चे गुरु की आवश्यकता होगी। सच्चा गुरु ही मनुष्य को मोह, माया, कर्म, वासना इन सबसे ऊपर उठकर सत्य तक पहुंचाएगा। इस संसार में सच्चे गुरु के अलावा कोई भी मनुष्य को सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। इसी पर कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु सम कोई नहीं, 7 दीप 9 खंड, 3 लोक ना पाइए, अरु 21 ब्रह्मांड। धन्यवाद।